सारस और चतुर केकड़ा। बहुत समय पहले की बात है। तालाब के किनारे एक सारस रहता था। तालाब में मछलियों की कमी नहीं थी, इसलिए वह मजे से अपना पेट भरता। जब सारस बूढ़ा और कमजोर हो गया तो उसे मछलियां पकड़ने में मुश्किल होने लगी। कई बार तो उसे भूखे पेट ही रहना पड़ता था। उसे डर लगने लगा कि कहीं वह भूख से ही न मर जाए। उसने एक तरकीब सोची। एक दिन वह तालाब के किनारे उदास सा चेहरा बनाकर खड़ा हो गया। उसने मछली पकड़ने की भी कोशिश नहीं की। एक केकड़े ने आकर पूछा, मामा क्या बात है, आज आप कुछ भी नहीं खा रहे? सारस बोला, मैंने अपनी सारी जिंदगी इस तालाब में बिता दी, लेकिन अब सब कुछ बदलने जा रहा है। कुछ लोग इसे मिट्टी से भरने जा रहे हैं। वे यहाँ खेती करेंगे, तालाब की सारी मछलियाँ मारी जाएंगी और मैं भी भोजन के बिना मर जाऊंगा। तालाब की मछलियाँ, केकड़े और मेंढक यह बात सुनकर चिंता में पड़ गए। उन्होंने सारस से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? सारस ने सुझाव दिया, पास ही एक बड़ा सा तालाब है, वहाँ तुम सब सही सलामत रहोगे। अगर चाहो तो मैं वहाँ ले जा सकता हूँ। उन सब ने चैन की सांस ली और सारस को उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहा। सारस पहली बार में कुछ मछलियाँ ले जाने के लिए मान गया। उसने चोंच में कुछ मछलियाँ पकड़ी, पर उन्हें पास वाले तालाब में ले जाने की बजाय पहाड़ी पर ले गया और खा लिया। जब उसे दोबारा भूख लगी तो उसने वही चाल चली। इसी तरह वह मछलियों को तालाब में ले जाने के बहाने एक एक करके खा लेता। वह काफी मजबूत और ताकतवर हो गया। तालाब का केकड़ा भी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहता था। उसने सारस से विनती की कि उसे भी तालाब में ले जाए। सारस कई दिन से मछलियाँ खा खा कर ऊब गया था। उसने सोचा कि चलो नया स्वाद मिल जाएगा, इसलिए वह सारस केकड़े को ले जाने के लिए मान गया। सारस केकड़े को लेकर उड़ने लगा। थोड़ी देर बाद केकड़े ने पूछा, मामा बड़ा तालाब कहाँ है? सारस हंसा, हा हा, तुझे पहाड़ी नहीं दिखती? हम वहीं जा रहे हैं। केकड़े ने नीचे झांका तो उसे मछलियों की हड्डियों के ढेर पड़े हुए दिखाई दिए। वह एक पल में उस दुष्ट की चाल समझ गया। उसने अपनी हिम्मत बटोरकर तीखे पंजों से सारस की गर्दन दबोच ली। सारस ने उसकी पकड़ से निकलने की खूब कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। जल्द ही सारस के प्राण निकल गए और वह जमीन पर आ पड़ा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। यदि आप सभी को मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद। और साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें।